हेलो जी, नमस्कार। क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम लाजवाब तरीके से पढ़ाई वगैरह चल रही होगी। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए थे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 यानी कि त्रिभुज ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बुक और पेन लेके बैठ जाइए और टिक कर लीजिए, इनको मिला लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर जो 6 है उसका नाम है त्रिभुज यानी कि ट्राइंगल। त्रिभुज यानी ट्राइंगल के बारे में आपको ध्यान रखना है, बढ़िया तरीके से ध्यान दीजिए। ज्यादा इसमें लैंग्वेज ज्यादा है तो ज्यादा प्रश्नावली बड़ी नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कौन सी चीजें काम पर आपको बढ़िया तरीके से करनी है और कहाँ पर। भाषा देखो पढ़नी पड़ती है, बिना भाषा के काम चलेगा नहीं, किसी भी प्रश्नावली में नहीं चलता है। तो भाषा पढ़ेंगे तो बाकी काम बहुत आसान है, सब बहुत ज्यादा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बाकी में तो आपको कोई ज्यादा समस्या देखने को मिलेगी भी नहीं, आराम से आप लोग कर लेंगे। ध्यान देना आप लोग, है ना। बढ़िया तरीके से 6.1 निकाल लो। 6.1 के अंदर हम लोग आगे हैं। प्रश्नावली 6.1 की हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्नावली जो 6.1 है उसका पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा पहला, मतलब पहले का पहला ही इंपॉर्टेंट है। पहले के अंदर 4 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपके बढ़िया तरीके से डेफिनेटली फंस जाएगा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, तो बढ़िया तरीके से इसको ध्यान रखना। पहले का पहला आपको शानदार तरीके से काम करना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, पहले का पहला भी रखना है और पहला का दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 6.1 में केवल एक ही क्वेश्चन पढ़ना, पहले वाला, उसको पढ़ लेंगे तो काम आपका बड़ा आसानी से हो जाएगा। कोई ज्यादा समस्या आपको देखने को मिलेगी नहीं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे हम लोग चले 6.2 की तरफ। तो 6.2 से जाने से पहले आपको खूब सारी बातें करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे यहां पर देखो 6.1 में पर में आएगा, पर में 6.1, क्योंकि जब तक पर में 6.1 आपको नहीं आएगा ना, 6.1 आपको सिद्ध करना भी आना चाहिए, 6.1 का रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए, कथन याद करके क्या कहना चाह रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगर ये पता नहीं होगा ना, फिर आपको नंबर मिलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 6.2 पूरी आपको समझ में नहीं आएगी, 6.1 पूरा पर में आना चाहिए, उसका कथन भी आना चाहिए। हाँ, 6.2 जो पर में उसका केवल कथन आना चाहिए, बाकी सिद्ध करने की उसको जरूरत नहीं है। 6.1 तो पूरा का पूरा आना चाहिए, 6.2 प्रश्नावली करने के लिए 6.1 शानदार तरीके से कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग आगे चलें तो इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण ज्यादा इसमें कोई खास है नहीं, मैं जो बता रहा हूँ वो मिला लेना, इसमें से क्वेश्चन फंस जाएगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, कोई ज्यादा आपको समस्या आएगी नहीं, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। उदाहरण नंबर जो 3 है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उदाहरण नंबर 3 को तो शानदार तरीके से करना है, मतलब करना ही है किसी तरीके से, शानदार तरीके से आपको मिला के जाना है, वरना इसमें से नंबर कट जाए। उदाहरण नंबर 3 में आकृति वगैरह दे रखी है, बढ़िया तरीके से उदाहरण नंबर 3 को करके जाना। उदाहरण ही है इसमें ज्यादा दरखास्त। फिर उसके बाद प्रश्नावली आ जाएगी 6.2। कौन सी प्रश्नावली आएगी? 6.2। 6.2 का पहला सवाल आपको पूरा आना चाहिए, पहले का पहला भी आना चाहिए, पहले का दूसरा भी आना चाहिए। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन फंसने के चांसेस रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो 6.2 का पहले के दोनों सवाल आपको आने चाहिए, याद रखना। ठीक है, फिर अगर हम लोग आगे चले तो फिर 6.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर आपको 4 आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपको मिला के जाना है। तो 6.2 का प्रश्न संख्या 4 भी अच्छी तरीके से करके जाना है और प्रश्न संख्या 6 भी अच्छी तरीके से करके जाना है, इस बात को ध्यान रखना। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, आप लोग बढ़िया तरीके से क्वेश्चन करके जाएंगे तो इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, आपको आनंद आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, छठा भी आपको ध्यान रखना। अगर हम लोग छठे के बाद बात करें तो आप 6.2 में आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें एक तो सातवां क्वेश्चन करके जाना है, एक नम्मा क्वेश्चन करके जाना है। तो 6.2 का चौथा क्वेश्चन करना है, छठा क्वेश्चन करना है, सातवां करना है और नम्मा करना है। 4, 6, 7, 9 और पहला सवाल। ठीक है, तो ये आपको 6.2 के बारे में ध्यान रखना, बाकी 6.2 में कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सेम टाइप के सवाल, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन मत लो। आगे फिर हम लोग अगर 6.3 की तरफ चलें, 6.3 में कोई परमे वगैरह नहीं है, नॉर्मल सी बातें हैं। ठीक है, आराम से आप लोग उसको कर लोगे। ऐसे परमे हैं लेकिन उनको पढ़ने की जरूरत है नहीं, आप लोग सवालों से काम चला सकते हो, मैं बता देता हूँ आराम से। उदाहरण वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट है ना इसके अंदर, वो मैं आपको बता देता हूँ। रुकना भाई, रुकना।
इसमें थोड़ी थ्योरी ज्यादा है इसीलिए। जैसे ये रहा, देखो उदाहरण नंबर 4 आपके सामने आ गया है। उदाहरण नंबर 4 में आपको एक आकृति दे रखी है और सिद्ध आपको करना दोनों त्रिभुजों को समरूप। उदाहरण नंबर 4 आपको बढ़िया तरीके से करके जाना है, इस बात को ध्यान रखना, शानदार तरीके से उदाहरण नंबर 4 को करके ही जाना है किसी भी हालत में, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 हो जाना चाहिए और उदाहरण नंबर 5 भी करके जाना है। उदाहरण नंबर 5 भी करके जाना है, उदाहरण नंबर 4 भी करना है, उदाहरण नंबर 5 भी करना है, याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद चटाबलिक मत करना, कोई समस्या नहीं। उदाहरण नंबर 7 आपको करके जाना है। उदाहरण नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है। हल्की सी यहां पर बता देता हूं, यहां किताब के अंदर ये मिस्टेक है, ये 3.6 मीटर लिखा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। ये सेंटीमीटर नहीं, यहाँ तो मीटर ही है। 90 सेंटीमीटर लंबाई की लड़की, ठीक है, लेकिन भूमि से बल्ब की जो ऊंचाई है ना वो 3.6 मीटर है, याद रखना, तभी सवाल सही होगा, अदरवाइज किताब वाला उत्तर सही नहीं आएगा, गलत आ जाएगा, याद रखना इसको। तो ये 3.6 सेंटीमीटर की जगह 3.6 मीटर कर लेना, याद रखना इसको, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। तो ये तो कोई आर्ट हुआ, इतना कोई खास नहीं है। फिर हम लोग 6.3 में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? 6.3 प्रश्नावली के अंदर। 6.3 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, इसमें तो कोई खास बातें इतनी है नहीं, ठीक है। 6.3 के अंदर ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा इंपॉर्टेंट है? 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे आओगे तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, याद रखना, क्वेश्चन नंबर 4 करना बहुत जरूरी है, याद रख लेना इस बात को, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 करके जाना है। कौन सा करके जाना है? क्वेश्चन नंबर 9 भी इसमें से करके जाना है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। 9 होने के बाद में इधर तो कोई ज्यादा इतनी खास बातें है नहीं, आप एक 11वां कर लेना, इसमें से ज्यादा इतनी बातें इसमें खास है नहीं, नॉर्मल सा सवाल है। और एक ये वाला 13वां, 13वां तो लाजवाब सवाल है, मतलब इंपॉर्टेंट जितना हो सकता है। एक 15वां कर लो, 15वां 7वां एग्जाम्पल मैंने बता दिया, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार ध्यान रखना, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बार याद रखना आप लोग, इस बात को ध्यान रखना। तो ये हम लोगों ने 6 चैप्टर खत्म कर दिए। जल्दी आने वाले 2 दिनों के अंदर सारे चैप्टर आपके सामने आ जाएंगे। आप लोग इनको आने वाले 20 दिनों के अंदर बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए, इनको पढ़िए, इनके अलावा कुछ भी नहीं, भरोसा करिए, भरोसा करना बहुत जरूरी। मिलते हैं आगे वाले चैप्टर का, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।